स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपको पता है, मैं जब भी आपसे कोई सवाल पूछता हूँ उसके जवाब के बाद मेरे मन में और 10 सवाल पैदा हो जाते हैं। ये महाभारत का राज, तक्षक का बदला, अस्तिका का खेल, नागमणि का बोझ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मन सवालों से और मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। प्रश्न उत्तर का ये क्रम जीवन पर्यंत चलता है अर्जुन। कोई ऐसा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे बता सकते हैं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मेरी जान को सबसे ज्यादा खतरा किससे? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा सौतेला भाई शंखचूड़। राजवीर, हाँ, मुझे तो लगा था आप अस्तिका या तक्षक का नाम लें। कदाचित आगे चलकर वो दोनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं, और इस समय तुम्हें सबसे बड़ा संकट है तो केवल शंखचूड़ से। इसलिए तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है अर्जुन, क्योंकि यदि कर्षण विद्या सीख ली तो वो तुमसे नागमणि छीन भी सकता है और तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। राजवीर, तुम क्या सोच रही थी? अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हमारे एंगेजमेंट के पिक्चर्स। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है? ये क्या है नूरी? नूरी, मैं जानता हूं कैसे खुशी के वक्त में अपनों की कमी महसूस हो रही है। नूरी, अगर एक चीज मैं वापस ले आ सकता तो मैं तुम्हारे पापा को जरूर ले आता, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे पापा जहां कहीं भी है उनका आशीर्वाद हम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है राजू। एक ही तो आखिरी ख्वाहिश थी ना कि हम दोनों की शादी हो जाए। सही होगा राजू, सही होगा। अपने नाग रूप में आने का समय हो गया है, मुझे जाना ही होगा। पर इस हालत में नूरी को अकेला छोड़ नहीं सकता। अपने बाप के नाम के आंसू तो बहा रही है, पर इसका दिल अब भी अर्जुन के लिए रो रहा है। कोई चांस नहीं ले सकता। नूरी, तुम जानती हो तुम्हारे पापा के बड़े अरमान थे कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन सारे पुलिस डिपार्टमेंट को दावत दी जाएगी। मुझे लगता है कि उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए हमें। ठीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम सोती रहो। वहां जाकर मैं तुम्हारे प्यारे अर्जुन को मौत की नींद सुलाने की तैयारी करता हूं। सहस्त्रों वर्षों से तक्षक अपने प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहा है।
जब तक वो तीनों लोगों पर अपना शासन स्थापित नहीं कर लेगा, उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। लेकिन तक्षक अभी ही क्यों हमला करना चाहता? क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मानव जाति से धर्म, आस्था, वैराग्य सब लुप्त होते जा रहे हैं। उस कुरुक्षेत्र की तरह मुझे एक और नया महासंग्राम दिख रहा है अर्जुन, और विजयी वही होगा जिसकी तरफ से तुम लड़ोगे। लेकिन बाबा, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं नहीं लड़ना चाहता। तुम्हारे ना चाहने से या चाहने से क्या होता है अर्जुन? तुम्हारा जन्म तो इसी महासंग्राम के लिए हुआ है, और ये युद्ध तो 20 साल पहले ही आरंभ हो गया होता। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता अस्तिका की छाया से बचाकर यहां अमरौली में शास्त्री परिवार तक ना पहुंचाता। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, अस्तिका और तक्षक इतने ताकतवर हैं, तो अगर वो मुझे जबरदस्ती नागलोक ले गए तो? अस्तिका तो कब से यहां है तुम्हें ले जाने के लिए, और ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। नागलोक जाने का निर्णय तुम्हारा होगा, तभी तुम जाओगे। मेरे साथ छल करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा गुरु वासुकी। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे और अर्जुन के बीच नहीं आएंगे। अर्जुन को मनुष्य बनाकर पृथ्वी लोक पर रहने की जो आपकी मंशा है, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। जिस तरह पानी का बहना तय है, समय का चलना तय है, सूरज का उगना तय है, उसी तरह अर्जुन का नागलोक जाना तय है। बहुत जी अर्जुन मनुष्य बनकर पृथ्वी लोक पर। अब समय आ गया है, मैं उसे त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति बनाऊं। मैं करूंगा ये काम। मैं ओम नमः शिवाय। अगर मैं नागलोक की लड़ाई के लिए इतना जरूरी हूं, तो ये राजवीर, उसकी मां और बाकी के साथ मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वो तुम्हें मारकर तुमसे नागमणि छीनना चाहते हैं। अस्तिका का पुत्र शंखचूर्ण नागमणि लेकर अस्तिका से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं वही चाहता हूं जो तुम्हारी मां चाहती थी, कि तुम पूर्ण नाग ना बनो, अर्धमानव बनकर मानव कल्याण करो। अस्तिका और तक्षक के हाथ की कठपुतली ना बनो, नाग राक्षस ना बनो, नाग अर्जुन बनकर नागमणि से जगत कल्याण करो। मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूं अर्जुन। आप मेरी उलझन नहीं समझ। अरे मैं खुद नहीं जानता हूं कि मैं हूं कौन। क्या हूं मैं, इंसान या कोई नाग? और मैं बनूंगा क्या आगे जाके? एक नाग अर्जुन या नाग राक्षस? तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तुम जन्म से ही अर्ध नाग हो और अर्ध मानव भी, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति निश्चित कर सकते हैं। तुम नाग बनना चाहते हो या मानव बनना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति पर है। अब तुम्हें नाग राक्षस बनना है या नाग अर्जुन, ये तुम पर ही निर्भर करता है अर्जुन। पापा? पापा? पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा? कहीं राजवीर ने अपनी शक्तियों से नूरी की तरफ फ्रीज तो नहीं कर दिया? किसने किया ये? कौन है? चिल्ला क्यों रहा है? अरे पापा तू फिक्र मत कर। अरे आप भी क्या बच्चों अरे वो जैसे कर रहे हैं? चुटकी ने मुझे स्टैचू बना दिया था। हाँ, हाँ, मैं जरा सा हिला तो डांटने लगी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे नहीं करना है पोर्ट्रेट। हाँ तो कोई बात नहीं ना। वैसे इस घर की बॉस कौन है? छुटकी। तो जैसा वो कहेगी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, है ना? पोर्ट्रेट?
अरे बाबा, उसकी टीचर ने उसे होमवर्क दिया है कि सबसे प्यारी चीज, सबसे ब्यूटीफुल चीज की पोर्ट्रेट बना के लेकर आ। तो बस उसके लिए तो हम लोग यानी कि उसका परिवार ही सबसे ब्यूटीफुल है ना, तो इसीलिए। और तू भी तो है ना उसमें। चलो चलो चलो, आजा, बैठो बैठ जा बीच में, फैमिली तभी पूरी होगी ना। आजा आजा, चलना जल्दी। चुटकी जल्दी आजा, पेंसिल लेके। कहाँ लगा दी इतनी देर? पेंसिल शार्पन करने गई होगी ना, आती होगी बस। अर्पण करने गई, खरीदने गई है। चुटकी, अर्जुन, अर्जुन, ये कहाँ चला गया? अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया था पहले, और आया तो फिर कोई परेशान सा लग रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए आप। शांत हो जाएगा ना तो खुद ब खुद हमें बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। किस्मत ना जाने क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। अगर बाबा सच कह रहे थे, सब कुछ मेरी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, तो क्या मैं सच में सांप बन सकता हूं अपनी मर्जी से? नहीं बनना मुझे नागार्जुन, नहीं देखना खुद का ये डरावना रूप। मैं बस अर्जुन शास्त्री रहना चाहता हूं। नूरी, आज तक तुम्हें सांपों के साए से दूर रखना चाहता था, राजवीर की असलियत बताना चाहता था, तुम्हें सेफ रखना चाहता था, पर अब तो मैं खुद सांप हूं। अगर नूरी को पता चल गया, मेरे परिवार को पता चल गया, मेरे दोस्तों को पता चल गया, वो लोग मुझसे नफरत करने लग जाएंगे, मुझसे डरने लग जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने दो। मैं बाबा की बात मानूंगा, मैं धरती पर ही रहूंगा, मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगा। नागलोक नहीं जाऊंगा। जानता हूं कि गुरु वासुकी ने अर्जुन को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, और अर्जुन की नाग शक्तियां और भी जागरूक हो गई, इसीलिए नूरी को अकेला छोड़ना भी डर लगता है। लेकिन हर पल इस डर के साथ जीना कोई जीना नहीं। हाँ शंखचूड़, हम आपके डर को समझ सकते हैं, क्योंकि ये डर हमें भी सता रहा है कि अगर महाबली अस्तिका उस मानव अर्जुन शास्त्री को लेकर नागलोक चले गए तो फिर उस अर्जुन को मारकर उससे मणि को हासिल करना असंभव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अर्जुन को यमलोक पहुंचाकर उसके अंदर से नागमणि को मैं बाहर निकालूंगा, और ये तय है। कहीं ऐसा ना हो शंखचूड़ कि मणि का मोह तुम्हें ही यमलोक पहुंचा दे। नागमाया, ये आप क्या कह रही हैं? जो हम देख सकते हैं वो तुम नहीं देख सकती मोहिनी। अगर उन्हें पता चल गया कि गरुड़बाज प्रेत, अग्नेय और तारा जैसे मायावी हत्यारों को उनके पास बार बार भेजकर उनके प्राण लेने का प्रयास हमने किया है, तो महाबली के क्रोध से स्वयं महाबली अस्तिका भी हमें नहीं बचा सकते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। महाबली अस्तिका के पास जाकर
उनसे क्षमा मांग लेते, वरना यदि उन्हें कहीं और से पता चल गया। नहीं नागपाल, महाबली अस्तिका को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि हमारे अलावा केवल हमारे नाग सैनिक और गरुड़ बाजप्रेत ही इस बात को जानते हैं कि हमने महाबली अस्तिका को समाप्त करने की योजना बनाई थी। और गरुड़ बाजप्रेत वो महाबली अस्तिका के बहुत ही पुराने शत्रु हैं। वो मरकर भी महाबली अस्तिका को सत्य नहीं बताएंगे। एक काम कीजिए नागपाल, आप अपने इस डर के साथ यहां विचलित रहिए, क्योंकि मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुक सकता। इससे पहले कि महाबली अस्तिका उस अर्जुन को नाग बनाकर नागलोक ले जाए, उससे पहले मैं उसके मानव रूप को नष्ट करके उससे नागमणि हासिल करूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अर्जुन, उठिए यहाँ से, उठिए और बाहर निकलिए यहाँ से। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अस्तिका जी, इसकी दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ बोल रहा है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। पापा, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, और मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप इनसे कहिए तुरंत उठे और घर से बाहर निकले। तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता भी है अस्तिका जी यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें ये बताने आए हैं कि वो ट्रस्टी साहब से बात करेंगे ताकि तेरे पापा की नौकरी वापस आ कोई जाए। जरूरत नहीं है माँ। एहसान जताकर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा ये नाटक मेरे परिवार को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। उठिए और बाहर निकलिए। अर्जुन, बाहर निकलिए यहाँ से। क्या बदतमीजी है? अस्तिका जी कहीं नहीं जाएंगे अर्जुन। रहने दीजिए महेश्वर जी, बच्चा है, समझ नहीं रहा है। मैं कोई बच्चा नहीं और सब समझता हूं मैं, लेकिन अब समझने की जरूरत आपको है कि आप मेरे परिवार से और मेरे घर से अब दूर रहेंगे, समझे आप? अर्जुन, क्या कह रहा है तू? अस्तिका जी सम्मानित व्यक्ति हैं। ये एक ठोगी है, ये एक धोखेबाज है, और इसकी पूरी सच्चाई एक धोखा है। सिर्फ मैं जानता हूं इसकी सच्चाई। तू ये कैसी बातें कर रहा आप है? लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते। आप लोग प्लीज अंदर जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगा। आओ। बेटे, बेटा बोलने की गलती मत करो, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी। निकल जाओ यहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटे। बोला ना बेटा, नहीं बोलना, और बनाने के धोखे में भी मत रहना। मना कर देने से सच बदल नहीं जाता, और सच तो यही है कि तुम मेरे बेटे हो। अर्जुन, बहुत दिनों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम पहचान लोगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वो तो वासुकी था जिसने छल करके तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और यहां पृथ्वी लोक ले आया। बेटे, पिता और पुत्र के रिश्ते से पवित्र रिश्ता और कोई नहीं होता। मेरे साथ नागलोक चलो, वहां तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा अपना वजूद है। अपनी बकवास बंद करो, और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और मेरा वजूद इस घर में, अपने परिवार वालों के बीच, इस अमरौली में। और मैं कोई नाग नहीं, और ना ही कभी बनूंगा, और ना ही तुम्हारे और उस तक्षक के काले इरादों का हिस्सा बनूंगा। वासुकी की जबान बोल रहे हो बेटे? वो एक दुष्ट है जिसे नागलोक से निकाल दिया गया है। यही कारण है कि वो बदला ले रहा है, एक पिता और पुत्र के पवित्र रिश्ते को दूषित कर रहा है। तुम जानते हो
कि मैं उसके साथ क्यों रह रहा था, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा खोया हुआ बेटा कहां है। वो बेटा जो उसने मुझसे बचपन में ही चुरा लिया था। अपना ये पिता होने का ढोंग कहीं और जाके करो अस्तिका। ना मैं तुम्हें अपना पिता मानता था, ना मानता, और ना ही कभी मानूंगा।